बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आदत या हैबिट, ये आदतें इंसान को बनाती भी हैं और बुरी आदतें इंसान को तबाह भी करती हैं। सबसे पहले ये आदतें होती क्या चीज़ है? अच्छा सोचना या बुरा सोचना दोनों मुख्तलिफ आदत हैं। हर वक्त खुश रहना या हर वक्त परेशान रहना ये भी आदत है। कोई इंसान खुश रहता है, बिला वजह खुश रहता है, ये उसकी आदत का हिस्सा बन जाता है। और कोई इंसान हर वक्त परेशान रहता है, जिसको परेशान खटक भी कहते हैं, कि हर वक्त बिला वजह परेशान रहना ये भी आदत है। पुरुमीद रहना और नाउमीद रहना ये भी आदत है। कुछ इंसानों की आदत है कि हर वक्त उनको हर चीज़ में उम्मीद का पहलू नज़र आता है, और कुछ इंसानों को हर चीज़ में नाउमीदी नज़र आती है। तो उम्मीद के साथ रहना, नाउमीदी के साथ रहना आदत होती है। लोगों के साथ अच्छा कलाम करना या बुरे अंदाज में पेश आना ये भी आदत है। खुश कलामी एक आदत है जो इंसान अपना लेता है, हमेशा उसके मुंह से अच्छी बात निकलती है। लोगों की तारीफ़ करना भी आदत है और लोगों पे तनकीद करना भी आदत है। कुछ लोग हर इंसान को कोई अच्छा पहलू उसमें से तलाश करके उसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि कुछ बुराइयां हैं लेकिन अच्छाइयां भी हैं, और कुछ लोग जो है वो बिला वजह लोगों पे तनकीद करते हैं। ये सब आदतें हैं। इनमें से अच्छी आदतें इंसान की ज़िंदगी को बनाती हैं। अच्छी आदतें इंसान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती हैं, और बुरी आदतें इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। इंसान का चेहरा, उसका रहन सहन, हर चीज़ ख़राब हो जाता है बुरी आदतों से। ये आदतें बनाई भी जा सकती हैं, नई आदतें डेवलप की जा सकती हैं, पुरानी आदतों को छोड़ा जा सकता है। स्टीफन कोवे कहते हैं कि इंसान की जब नई आदत को अडॉप्ट करता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये इसी तरह है जिस तरह स्पेस क्राफ्ट जो है जब लंबी जर्नी पे, लंबे सफ़र पे निकलता है चांद की तरफ या मरीख की तरफ, तो सबसे मुश्किल मरला कौन सा होता है? लिफ्ट ऑफ का। जब ज़मीन से उठता है तो उस वक्त सबसे मुश्किल मरला होता है, क्योंकि ग्रेविटी अरूज पे होती है, उसको खींच के पीछे ले आती है। लेकिन एक दफ़ा जब उस ग्रेविटी से निकल जाता है तो फिर उसकी जर्नी जो है स्मूथ हो जाती है। हम पुरानी आदत काफ़ी अरसे से हर वक्त हम मायूस रहते हैं, हर वक्त इस ख्याल के साथ रहते हैं कि यार ये दुनिया के काम जो है बहुत मुश्किल है, ये दुनिया के लोग जो है बड़े ख़राब हैं। जो ही इस आदत को हम तर्क करते हैं और नई आदत की तरफ जाते हैं कि कोई काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है, आई कैन डू वट एवर आई लाइक, आई हैव गिवन ऑल द कैपेबिलिटीज़, आई कैन डू। जब वो लोगों को अच्छा समझता है और अपने आप के ऊपर जो है भरोसा करता है तो फिर एक नई आदत जन्म लेती है। लेकिन शुरू में ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी अरसे के बाद कोई भी कहा जाता है कि एक हफ्ते में भी आदत तब्दील हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है 21 दिन में आदत तब्दील हो जाती है। यानी पुरानी आदत को तर्क कर दें, नई आदत को अडॉप्ट करें, नए अंदाज में सोचें, नए अंदाज से अपने अमल करें, तो 21 दिन में आपकी नई आदत आ जाती है, पुरानी आदत ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि 40 दिन के बाद, जो चिल्ला हमारे यहाँ सूफिया के दरमियान बड़ा मशहूर है कि 40 दिन में इंसान की जिस्म के बहुत सारे सेल्स जो है पुराने ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं। पुराने सेल जो है डाई आउट हो जाते हैं। आपको पता है कि 70% तो आप पानी हैं, आपके जिस्म में 70% तो पानी है, बाकी 30% है, वो सेल भी ख़त्म होते हैं, नए आते हैं। तो 40 दिन में यूँ समझें कि एक नया इंसान आपके सामने खड़ा होता है, पुराना इंसान जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। तो 40 दिन में आप अपनी आदत को तब्दील कर सकते हैं। ये आदतें
آپ کو معراج تک پہنچا سکتی ہیں، یہ عادتیں آپ کو عروج تک پہنچا سکتی ہیں، اور یہی عادتیں آپ کو پیچھے دھکیل سکتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ یہ ماؤ زیدونگ جدید چین کا بانی ہے۔ ماؤ زیدونگ نے ایک لانگ مارچ لیڈ کی تھی۔ لانگ مارچ کیا تھی کہ برفانی علاقہ، سردیوں کا دور، ہر طرف برف تھی، تو اس نے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چل کے آیا تھا۔ اس وقت چائنا جو ہے غلام تھا، میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، تو اس کا انداز کیا تھا کہ جہاں سے وہ چلے، آگے سے کوئی گاؤں آیا، وہاں پہ رک کے لوگوں کو کیل کیا، 100 بندوں سے بات ہوئی تو 5-10 نکل پڑے، پھر آگے۔ تو جب وہ کیپٹل میں پہنچا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ تو ماؤ زیدونگ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا، مشکل ترین کا لمحہ آپ کے لیے کون سا تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بتائے گا کہ لانگ مارچ کے دوران جب برف سے پورا علاقہ ڈھکا ہوا تھا، جب ہم مارچ کر رہے تھے تو وہ مشکل لمحہ تھا۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا سب سے مشکل لمحہ وہ تھا جب میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، جب میں نے اپنی عادات کو تبدیل کیا۔ پرانی عادات چھوٹتی نہیں تھی، جس دن میں نے پرانی عادات کو ختم کیا اور نئی عادات کو اڈاپٹ کیا، وہی مشکل لمحہ تھا۔ جب نئی عادات آ گئیں، نئے انداز سے سوچنا اور کام کرنا شروع کیا، دنیا کے بارے میں میرا تصور تبدیل ہو گیا، دنیا کے لوگوں کے بارے میں تبدیل ہو گیا، جب میرے اندر امید جاگ اٹھی، تو وہ لمحہ میرے لیے سب سے بڑا پروڈکٹیو تھا، لیکن مشکل بھی تھا، کیونکہ عادت کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو جب عادات تبدیل ہو گئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ مشکل لمحہ اپنی پرانی عادات کو دبانا تھا اور نئی عادات کو جو ہے ڈیولپ کرنا تھا، اس کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا۔ تو اپنی عادات پہ غور کریں، جو بری عادات ہیں، جو بھی بری عادات ہیں، لوگوں کو دھکا مارنا، لوگوں پہ تنقید کرنا، اپنے منہ سے کوئی گال نکل جانا، یہ عادتیں کراس کر دیں اور نئی اچھی عادات کو ڈیولپ کریں۔ آپ کی زندگی کے لیے انشاءاللہ اور آخرت کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ بیٹے۔